नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सोनिया गांधी के गुलाम मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जो शब्द कहे हैं और सनातन धर्म के प्रतीक भगवा को लेकर के जो कहा है, वह किसी भी तरीके से क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, इनको ताकत भी तो तथाकथित सेकुलर हिंदू ही देते हैं। उन सेकुलर हिंदुओं से एक बात पूछना चाहिए कि भगवा को गाली दे रहा है खड़गे, सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत सारी चीजें कह रहा है और राजनीतिक बात नहीं कह रहा, सनातन की बात, हिंदू की बात कर रहा है, भगवा की बात कर रहा है। उस पे इन सेकुलर ब्रिगेड वालों का क्या कहना है? खैर, ये कहेंगे क्या? पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक पोल खोलूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस देश में बहुत गिने चुने कुछ लोग ही जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस इतिहास के बारे में। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? उसके सर पे बाल नहीं है तो तेरी औकात है? मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या औकात है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, उसने खुद संसद में कहा था, मैं जो कुछ भी हूं सोनिया माता की वजह से हूं। और किसके संदर्भ में बोला था? अपने ही पार्टी के एक नेता के संदर्भ में बोला था, जब उसने कुछ टीका टिप्पणी की थी राज्यसभा के अंदर। तो योगी आदित्यनाथ जी किसी के खैरात पे नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने दम पे हैं, हिंदुओं के दम पे हैं, सनातन के दम पे हैं, भगवा के दम पे हैं, गोरक्षनाथ पीठ के दम पे हैं। लेकिन खड़गे, तुम्हारी क्या औकात है? अच्छा, ये कांग्रेसियों का नया सगल नहीं है। कांग्रेसियों ने भगवा आतंकवाद गढ़ा, फिर भगवा से फ्रंट टेरर, फिर दुनिया भर की चीजें कही इन्होंने। जब ये सत्ता में थे तब भी एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे भी पड़े थे 2002 से। ये 2002 से मोदी से हार रहे हैं। ये 2014 वाली कहानी छोड़ दो, पप्पू गांधी तो बाद में आया है। पप्पू गांधी की मम्मा हार रही थी पहले, और कहां हार रही थी? गुजरात के अंदर हार रही थी। क्यों हार रही थी इसके बारे में आप सभी लोगों को पता। और ये जहरीले बोल आज के नहीं है। जैसे पप्पू पादरी बोलता है जहरीले बोल, ये आज के नहीं है। इसकी अम्मा भी बोलती थी, मौत का सौदागर तो फलाना है, तो मोदी ये है, तो मोदी वो है। और 2002 से लगातार कांग्रेसियों को पटकते 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 गर्त में लेकर के चला गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा पा गए हैं सीटें 10, 20, 25, 50 अधिक, तो इनकी बौखलाहट जो है वो अंदर से इतनी तगड़ी तरीके से निकल रही है कि पूछिए मत। और अगला तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। अब ये यही भाषा, यही सारी चीजें ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोल रहे हैं। तब भी याद रखिएगा, 2008, 2009, 2010, 2011 लगातार भगवा को अपमानित किया गया, उनको आतंकी बताया गया, साधु संतों को जेल में डाला गया, और ये फिर करना शुरू कर दिए। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। कुछ नेता साधु के रूप में राजनीति कर रहे हैं और लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। यदि आप सन्यासी हैं तो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाइए। तेरे बाप का गेरुआ वस्त्र है, तू राजनीति से बाहर करेगा। और ड्रेस कोड किसने बनाया है कि राजनीति में सफेद चलेगा? तुमने बनाया है। ये कोई ड्रेस कोड है कि राजनीति में कुर्ता पजामा चलेगा, सफेद वस्त्र चलेगा? कौन से संविधान में लिखा है इसको? तुम लोग बड़े संविधान की बात करते हो ना। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री चुना है, तुमको नहीं चुना। कितनी सीटें आई तुमको उत्तर प्रदेश में पता नहीं है क्या? और कह रहे हो कि भगवा वस्त्र पहनना है तो राजनीति से बाहर चले जाओ। क्यों इतना खौफ, इतना डर? 83 साल की उम्र में इतनी बेइज्जती के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिक्स में टिके हुए हो। योगी आदित्यनाथ जी वैसे नहीं है। और तुमको तो दर्द है, तुम तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, कर्नाटक के बार बार बनने की कोशिश करते हो, तो दूसरे को कह रहे हो। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को राजनीतिक रूप से घेरो, योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली पे, योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी पे प्रश्न उठाओ। तुम विपक्ष में हो, ये तुम्हारा सगल, तुम कर सकते हो।
लेकिन तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम भगवा पहनते हो इसलिए राजनीति से बाहर चले जाओ। हिंदुओं, प्रण ले लो, इस कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक देना है, और यही योगी आदित्यनाथ ठोकेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? सिर्फ इसलिए हो जाती है कि कुछ दोगले टाइप के हिंदू अभी भी इनके पक्ष में खड़े रहते हैं, इसलिए इनकी ये ताकत बन जाती है। और क्या क्या कह रहा है? योगी का नाम लिए बिना झारखंड के छतरपुर की रैली में कहा कि वो कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलना साधु का काम नहीं है। किसका काम है ये बोलना? कह रहा है आतंकी बोल सकता है। आप बटेंगे तो कटेंगे आतंकी बोल सकता है? आतंकी बोल रहा है खड़गे, है ना। 83 साल इसका बेटा जो है प्रियांक खड़गे, वो सनातन को मिटाने की बात करता है, और इसके परिवार को बोटी बोटी काट करके, जला करके, फूंक करके मार किसने दिया था उसके ऊपर बात ये नहीं करता। उस बात को बताऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार में मल्लिकार्जुन खड़गे और उसका पिता ही सिर्फ बचे थे, बाकी सारे परिवार का क्या हुआ उसको बताऊंगा, और ये उसका नाम भी नहीं लेता है। हालांकि इसके बेटे ने एक इंटरव्यू में वो सारी पोल खोल दी थी। साधु नहीं बोल सकता, तू डिसाइड करेगा। तू तो सनातन को मानने वाला नहीं है ना, तू सनातन को मानता है ना तेरा बेटा मानता है, तुझे इतनी नफरत क्यों भाई? फिर कह रहा है कि हम डरेंगे नहीं, हम फलाना नहीं करेंगे। एक चीज बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मैं बताऊंगा डर क्या होता है। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं है। अरे तुम डरे थे और तुम्हारे ही परिवार में लोग मरे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तुम डरे भी थे और मरे भी थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये नोन फैक्ट है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे से घबराई हुई है, और जो भी चीजें खैर उनके पार्टी को के लोगों को जो कहना था वो कह दिया। लेकिन यह बात भाजपा तक की नहीं है। देखिए, इन्हीं का एक चमचा है, पत्रकार भी है, पत्नी जो है वो टीएमसी पार्टी से सांसद है, नाम है राजदीप सरदेसाई, कोई भी इसको धो देता है। इसका एक ट्वीट था, ये क्या कह रहा है? जस्ट 3 होम मदर्स किल्ड बाय रजाकार हु सेट देयर होम ऑन फायर कम अप द ब्लॉक लेवल अमॉन्ग्स फर्स्ट फ्रॉम द फैमिली टू गेट टू कॉलेज, ग्रेट इंडियन स्टोरी। अब बताता हूं इस पूरी कहानी के पीछे का राज क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक सभा में कह रहे थे कि मेरी मां को जिंदा जला दिया गया, मेरी बहनों को जिंदा जला दिया गया, मेरे चाचा को जिंदा जला दिया गया, मेरे भाई को जिंदा जला दिया गया, सिर्फ मैं और पिताजी बचे। फिर आगे कहते कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि पूरे, जानते क्यों नहीं बताऊंगा? सत्ता चाहिए, वोट चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे बता देंगे तो। वो थे हैदराबाद के निजाम के रजाकार। कौन थे? मुसलमान थे, उन्होंने जला दिया था। और इनका ही नहीं, हजारों दलितों का घर जला दिया था। और कब जला दिया था? आजाद भारत में जला दिया था। कब? आजाद भारत में, 1948 में। 1947 देश आजाद हुआ, 1948 में सब कुछ हुआ। और ये जिस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही सत्ता में थे। नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बता नहीं पाए कि उनके परिवार को किसने जला दिया। खड़गे जी, आप बताने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको वोट बैंक प्यारा है। आपके पूरे परिवार को जिंदा मुसलमानों ने जलाया। मल्लिकार्जुन खड़गे की सगी मां, बहन, चाचा हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जिंदा जलाकर मार डाला था। निजाम के रजाकारों ने सिर्फ दलित मल्लिकार्जुन खड़गे के समुचित परिवार को जिंदा नहीं जलाया, बल्कि उनके क्षेत्र में आने वाले हजारों दलितों और पूरे गांव को जिंदा जलाकर मार डाला। बोलो, यही तो है, बटेंगे तो कटेंगे। ये कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। ये हो चुका है और तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है, बाकी की तो कहानी छोड़ दो। और ये तुमको पता है और तुम बोल नहीं रहे हो, क्योंकि तुम बोल दोगे रजाकार का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम आ जाएगा, तो वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। योगी ये काम नहीं करते हैं, वो वोट बैंक नहीं देखते हैं, है ना। वो सीधे सीधे एक बात बोलते हैं, जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसी बात को बोलते हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐलान किया था कि मेरे दलित भाइयों, निजाम का राज छोड़ करके दूसरे राज्य में भागो, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान मत बनना।
ये कोटेड भाषण है, ये कोटेड बयान है डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। और ये आजकल क्या गलबहियां करते हैं ओवैसी ओवैसी मिलकर के, जय मीम जय भीम जय मीम जय भीम। एक बार जोगिंदर मंडल का भी इतिहास उठा करके पढ़ लेना कि जोगिंदर मंडल के साथ क्या हुआ था। वो अभी गए थे, कह के हम पाकिस्तान में जाएंगे, वहां पे मंत्री बनेंगे, मंत्री बन भी गए और इन्होंने कहा कि मुसलमान और दलितों का एक नया कॉम्बिनेशन खड़ा करेंगे। जब उनको वहां से पीट करके भगाया गया तब भारत में आकर के उन्होंने शरण लिया और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स लिखा है, 14 पेज का एक लेटर लिखा है, उसको भी जाकर के खोज के इंटरनेट से पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। योगी बाबा यही तो कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और बांग्लादेश में हुआ हो रहा है, सामने दिख रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, सामने दिख रहा है, खत्म हो गए। लेकिन यहां तो सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बोलना, इसलिए आतंकी बोल दो एक व्यक्ति को। जो एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, भारत के सबसे बड़े सूबे का दूसरी बार का मुख्यमंत्री है, 5 बार का सांसद है, गोरखपीठ का पीठाधीश्वर है, उसको कुछ भी बोल करके निकल जाओ। निकलोगे नहीं। इसका नाम योगी, इनका नाम योगी आदित्यनाथ है और इसकी कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, प्रियांक खड़गे ने बताया, इसका बेटा बता रहा था एक इंटरव्यू में कि निजाम के रजाकारों ने पूरे क्षेत्र में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, घरों पर हमला किया, तब ये हैदराबाद राज कहा जाता था। भालकी कर्नाटक के आधुनिक बीदर जिले के से महाराष्ट्र तक के कई अन्य गांवों तक घेराबंदी के अधीन था। प्रियांक बताते हैं कि मेरे दादाजी खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक पड़ोसी ने आकर के बताया कि रजाकारों ने उनके टीन की छत वाले घर में आग लगा दिया। रजाकार देखते देखते एक एक अलग अलग गांव पे हमला कर रहे थे। इनकी जो सेना थी वो लगभग 4 लाख की थी, जिनके दम पर ये सारा काम कर रहे थे। और क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं था, ये कह रहे थे उनके पास कोई नेता नहीं था, तो वो जिधर जाते थे उधर ही ये सब सारा काम करते थे। हालांकि हैदराबाद का निजाम इनका नेता था, यही तो चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाए। और AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, MIM हुआ करती थी, कभी इसका भी इतिहास पढ़िएगा उठा करके, तब चीजें समझ में आएंगी, है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे और उसका बेटा प्रियांक खड़गे आज सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन जिस इस्लाम ने इनकी माँ, दादी, चाची, बहनों को जिंदा जलाया, उसके समर्थन के लिए कुतर्क बिगड़ते रहते हैं। ये सच्चाई है। ये किसकी सच्चाई है? ये हिंदुओं की सच्चाई है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तब और समझ में आएगी इनकी बात। यूपीए काल में गृह मंत्री रहे सुशील सिंधे और उसी समय गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने संसद के अंदर क्या कहा था, उस बात को भी कोट करूंगा। वो 23 अगस्त 2010 की शायद बात थी। लेकिन अभी हाल में सुशील सिंधे ने एक बात कहा कि भगवा आतंकवाद कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, मुझे भगवा के आगे आतंक नहीं लगाना चाहिए था, मैंने भगवा के साथ आतंक जोड़ करके गलती कर दी। मैं कभी भी भगवा को आतंक के जोड़ने के पक्ष में नहीं था, मुझे पार्टी के दबाव के कारण भगवा के साथ आतंक लगाना पड़ा। यूपीए काल में गृह मंत्री रहे सुशील सिंधे ने खोली कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोल। तुम्हारा ही नेता है, भाजपा का नेता नहीं है, भाजपा में शामिल नहीं हुआ, तुम्हारी पार्टी का नेता है, आज भी तुम्हारी पार्टी का नेता है, यह इस बात को कह रहा है। सोचिएगा। 25 अगस्त 2010 को इस देश की संसद में उस समय का तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम क्या कहता है कि भगवा आतंकवाद एक नई घटना है। ठीक। दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द कहा था, ये पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद को साफ करके बुलाते हैं, जाकिर नाइक को गले लगाते हैं, अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हैं, PFI के बैन का भी विरोध करते हैं, और ये हिंदुओं की चीजों को, और अब हिंदुओं से कितनी नफरत है सनातनियों, और ये भगवा आतंकवाद जैसे शब्द करते हैं। तो ये कांग्रेस की पुरानी चाल है। अब फिर से सोनिया गांधी के गुलाम ने उसी रट्टे पे, उसी ढर्रे पे चलने की कोशिश की। तो इसका जवाब अब हिंदू बहुत अच्छे से देना जानता है, और देगा भी, और लोग देखेंगे भी, है ना। फिर कांग्रेसी कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, उसमें सिस्टम में छेड़छाड़ होगी, चलो 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 सुप्रीम कोर्ट चलो, केस करो केस करो केस करो। फिर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और ये वामपंथी चिल्लाएंगे, अरे अरे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अरे कम्युनल हो गया, अरे फलाना हो गया, अरे ढिकाना हो गया। गजब हाल है भाई, कुछ भी कह के निकल जाओगे और जवाब भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो साधु संत भी भड़के हुए हैं इस समय, तुम
सुन लिया आपने। अब आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, इस पे आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन एक आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सनातनी और राष्ट्रवादियों को भेजिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट और फैक्ट और एनालिसिस इस चैनल का पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करने के लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।